हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, 4 माह पहले हमने देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को सुलाया था, यानी कि देवशयनी एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। उसके बाद में 4 माह बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवउठनी एकादशी, देवठान, देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी कई नामों से जानते हैं, उस दिन उन्हें जगाया जाता है, उठाया जाता है। इसी के बाद में शादी, विवाह और बहुत सारे मांगलिक कार्य इसी के बाद में शुरू होते हैं, यानी कि देवों को उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना देवों को उठाए हमारे कोई भी कार्य, जो भी हम घरों में शुभ मांगलिक कार्य करते हैं ना, खासकर विवाह संबंधी कार्य बिल्कुल भी संपन्न नहीं हो पाते हैं। तो देवों को हमें अवश्य रूप से जगाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम देवठान के दिन किस प्रकार से अपने देवों को जगाएं। तो देखिए, इस प्रकार से देवता बनाए जाते हैं। आप फर्श पे बना सकते हैं, दीवार पे बना सकते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं, इसका वीडियो अभी मैंने रिसेंटली डाला है, आप उस वीडियो को देख करके भी देवठान बना सकते हैं। तो देखिए, आज मैंने फर्श पे बनाए हैं। गेरू और खड़िया से ये बनाए जाते हैं और इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर, उत्तर की ओर या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि एकादशी होती है तो इस पूजन में हम चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो गेहूँ हमने रख लिए हैं। गेहूँ काफ़ी सारे रखे जाते हैं, 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11 किलो, इस तरीके से रखे जाते हैं। गाँव में तो बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं। तो गेहूं अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर तिल भी रख सकते हैं। उसी के साथ में गन्ने का भी पूजन किया जाता है। तो गन्ने के जूस जो बेचते हैं उनसे आप गन्ने के टुकड़े इस तरीके के ला करके आप पूजा में अवश्य रूप से रख लीजिएगा। और आज के दिन यहाँ पर जितनी भी ऋतु फल है, जितनी भी सब्जियाँ आती हैं ना, उन सबको भी पूजन में अवश्य रूप से रखा जाता है। तो देखिए, हम मूली, क्योंकि देखिए मूली का मौसम आ जाता है तो मूली का पूजन करेंगे, साथ में सिंघाड़े का और शकरकंद का, ये 2 चीज़ें तो अवश्य रूप से इस पूजन में रखनी चाहिए। तो सिंघाड़ा आप रख लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री है जो आपको नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, बिना उसके भी आप अपने देवों को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिंघाड़े रख लिए हैं और यहाँ पर मैं शकरकंद रख लूँगी इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए, मौसमी फल, सीजनेबल जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, आप सेम की फली, यहाँ पर कहीं पर गंवार की फली भी रखी जाती हैं, गाजर, और ये आंवले का भी बहुत अच्छा मौसम होता है तो आंवला ज़रूर यहाँ पर आप अर्पित करें। तो जो भी आपको मौसमी फल, कोई यहाँ पर बैंगन भी अर्पित करते हैं, जो भी आपको मौसमी फल और सब्जी मिल जाती हैं वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो ऋतु फल हम यहाँ पे रख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, जो कच्ची रुई होती है ना, नई कपास रखी जाती है इस पूजन में। अगर आपको मिल जाती है तो आप वो रखें, नहीं तो जो भी आपके पास कॉटन हो उसको भी पूजा में रखें। कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से यहाँ पर रखी जाती है, तो कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से यहाँ पर रखें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उसी के साथ में देखिए, ये दूध के जवे बनाए जाते हैं, दूध की सवैयाँ जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। आज के दिन चावल की खीर नहीं बनाते हैं। और खील बताशे का भी भोग लगता है। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि खील भी तो चावल की होती है, तो अगर आप नहीं रखना चाहते हो, हमारे यहाँ पर खील बताशे रखे जाते हैं तो मैं रख रही हूँ। और यहाँ पर गुड़ और चने का भोग आप ज़रूर लगाइएगा। और बेसन की कोई भी मिठाई, जैसे कि बेसन का लड्डू है, सोन पापड़ी है, कुछ भी आप रख सकते हैं। जो भी फूल आपके पास हो, पीले फूल विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो इस तरीके से हम सजा देंगे। और उसी के साथ में देखिए, हमें कुछ दीपक चाहिए होते हैं। एक दीपक तो हमें देवठान के लिए चाहिए, बाकी जब देव उठ जाते हैं तो बाकी के दीपक तब जलाए जाते हैं। तो ये जो हमें देव, इस तरीके से सामग्री जो इकट्ठी करनी है, देव हमें दिन में बनाने होते हैं। सुबह बना सकते हैं, दोपहर में बना सकते हैं, यानी कि शाम होने से पहले उन्हें बना करके सामग्री यहाँ पर सारी चढ़ा करके इस प्रकार से देखिए, एक दीपक हम गेहूँ के ऊपर रख देते हैं और उसको इस प्रकार से देखिए ढका जाता है अच्छी प्रकार से। किसी भी परात से आप ढक सकते हैं, या फिर कोई भी छाबड़ी हो, कोई भी टोकरी आदि हो, उससे आप ढक सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे परात से इसलिए ढका जाता है कि क्योंकि देखिए नीचे दिया जलता है तो जलने का थोड़ा सा चांस ना बने, इसलिए हम परात का यूज़ करते हैं। आप बड़ा थाल भी रख सकते हैं, कोई भी कांसे की थाली का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप स्टील यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो देखिए, इस परात के ऊपर अच्छे से शुभता के लिए हम यहाँ पर स्वास्तिक बना रहे हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं। कहीं कहीं पर यहाँ पे सूर्य के आकृति भी बनाई जाती है, तो इस तरीके से स्वास्तिक बना करके हम इसे ढक देते हैं। शाम के समय देव जगाए जाते हैं, शाम को प्रदोष काल में, यानी कि देवों को जगाया जाता है। और ये जो काम है ना, वैसे गांव में क्या होता है, सभी लेडीज़ एक दूसरे के देव जगाने के लिए पूरी टोली होती है, वो जाती है। और शहरों में तो थोड़ा सा माहौल अलग रहता है, तो आप अकेले भी इस पूजन को कर सकते हैं, अपने परिवार के सहित भी कर सकते हैं। आसपास अपने घर में, परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं ना, उन्हें भी बिठा लिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद में देखिए, हम दीप प्रज्वलित कर देते हैं। ये जो सामग्री हमने ढकी थी उसको इस तरीके से हटा करके परात को, और यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करने के बाद में, और ये सरसों के तेल के दीपक ही लगाए जाते हैं इस पूजन में। यहाँ पर देखिए, हम परात को इस तरीके से ढकते हैं और इसके बाद में गीत गाया जाता है, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है और आगे भी आपको इससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हल्की हल्की से थपकियाँ दी जाती हैं, इस तरीके से
उठो देव, बैठो देव, इस तरीके का एक गीत होता है, उसका वीडियो भी आपको सेपरेट अलग से मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था फ्रेंड्स, इसमें मैं वो गीत ऐड नहीं कर पाई। तो इस गीत को गाते गाते यहाँ पर देखिए, जब गीत संपूर्ण हो जाता है लगभग, उसके बीच में हम जल पिलाते हैं देवों को। इस तरीके से जल का लोटा इसके अंदर रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, फिर से वही गीत गाने लगते हैं। उसमें गोत्र का नाम लिया जाता है, बच्चों का नाम लिया जाता है, घर परिवार के सदस्यों का नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, जब हमारे देव जग जाते हैं, तो जब हम परात को हटाते हैं तो सरसों के तेल का दिया होता है, तो यहाँ पर कुछ काजल आ जाता है। अब इस काजल को परिवार के सभी सदस्यों को लगाना चाहिए। छोटे बच्चों की नज़र का टीका इससे ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे देव अब जग चुके हैं। प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, और जब हमारे देव जग जाते हैं तो इस तरीके से हम उन्हें पूज देते हैं, अच्छी प्रकार से माथा टेकते हैं परिवार के सभी सदस्य, इस प्रकार से जैसे हमारे देवता अब ये भी जागे हैं। जब देव जाग चुके हैं तो उसके बाद में आप जल का छींटा दें यहाँ पर, और उसके बाद में हम भगवान श्री हरि विष्णु को, जो देवता हैं, उनको हम टीका करेंगे और अक्षत के रूप में हम यहाँ पर तिली अर्पित करेंगे। और उसके बाद में हम धूप दीप इस प्रकार से देवताओं को जगा देंगे। इस तरीके से भोग प्रसाद तो हमने पहले से ही यहाँ पर रखा हुआ है, दक्षिणा भी रखी हुई है, और उसके बाद में दीपक जलाए जाते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो 5 दीपक जला दिए, एक तो जला हुआ है, 4 और जला देंगे। एकादशी का दिन है, 11 अंक का विशेष महत्व रहता है, तो आप चाहे तो पूरे 11 दीपक भी यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं चारों ओर, इस प्रकार से देखिए। उसके बाद में आप पुष्प अर्पित कर दीजिए, और इसी तरीके से देवता जगाए जाते हैं। प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। देवों को जगाते समय हमें मंजीरे, शंख, घंटी और थाली चम्मच से अवश्य रूप से बजानी चाहिए। इससे पॉजिटिविटी घर में आती है और देव हमारे जागृत होते हैं। उसके बाद में हाथ में कुछ तिली और हम यहाँ पर पुष्प लेकर के प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी की कथा महात्म्य अवश्य रूप से यहाँ पे सुनेंगे। हो सके तो विष्णु नाम का संकीर्तन करें, खूब यहाँ पर भजन कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे देव जागृत हुए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की निद्रा के बाद में, योग निद्रा के बाद में आज जागृत हुए हैं। जब भी वो अपने नयन खोले, जागृत हों, तो उनकी जो दृष्टि है हमारे ऊपर पड़े, ताकि हमारे भाग्य भी बदल जाएं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमारे नसीब जगते हैं यदि हम अपने देवों को जगाते हैं। उसी के बाद हमारे जितने भी विवाह संबंधी या जितने भी मांगलिक कार्य हैं ना, वो उसके बाद ही संपन्न सफलतापूर्वक होते हैं, जब हम अपने देवों को जगाते हैं। तो इस विधि से आप देव अवश्य रूप से जगाइए। फ्रेंड्स, यदि आप इस विधि से भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप श्री हरि विष्णु का पूजन आज की शाम अवश्य रूप से करें। आप उन्हें धूप दीप अवश्य रूप से दिखाइएगा, और उनसे उठो देव, जागो देव, इस प्रकार से हमें संकीर्तन अवश्य रूप से करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। जितना भी हो सके विष्णु नाम का हमें जाप करना चाहिए देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन। इस प्रकार से फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है, उसे आप जितने भी पूजन में सम्मिलित होते हैं लोग, उन सभी में वितरित कर देंगे। दक्षिणा को हम ब्राह्मण आदि या फिर किसी जरूरतमंद को आप दान दे दें। फ्रेंड्स, जब हमने दशहरा पूजन किया था, तो उसमें जो गोबर था उससे हमने थोड़ी छोटी छोटी सी थेपड़ियां बनाई थी। उन थेपड़ियों को सुखा करके देव उठनी एकादशी के दिन उन्हें जलाया जाता है। और गाँव में मैंने बिल्कुल एक अलग सी प्रथा देखी कि गाँव में जो देवठान करती हैं लेडीज़ घर की, वो क्या करती हैं, उस अग्नि पर अपना थोड़ा थोड़ा सा नाड़ा जलाती हैं, यानी कि जो हम सलवार आदि में डालते हैं ना, वो नाड़ा जलाती हैं। तो अगर आपने भी ऐसी कोई प्रथा देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये अलग सी बात लगी देवठान में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में ये बात अवश्य रूप से शेयर कर दूँ। अब फ्रेंड्स, जब हम देवठान का पूजन कर लेते हैं, भोग प्रसाद को तो हम वितरित कर देते हैं, बाकी जो हमने सामग्री चढ़ाई है उसका हमें क्या करना होता है, कैसे हम देवठान का विसर्जन करते हैं, कब करते हैं, और इनको गंगा स्नान के लिए कब भेजा जाता है, तो वो सारी मैं उसके लिए अलग से आपको सेपरेट में वीडियो दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो विष्णु भगवान।